Hello traders, welcome back to another video from Kotak Securities. The weekend is here, that means it's time for our weekly currency insights. So without any further delay, let's get on with what has happened in the currency markets in the week that passed by. सबसे पहले एक बार नजर डालते हैं कि जो चारों करेंसी पेयर्स थे उनमें क्या क्या हुआ था. अगर आप इसमें देख सकते हो तो जीबीपी आईएनआर जो था उसने काफी अच्छी अप मूव दिखाई थी. वहीं पर समथिंग लाइक जेपीवाई आईएनआर काइंड ऑफ अंडर परफॉर्म्ड और येन में थोड़ा वीकनेस हमें दिखाई दिया था. अब ये क्यों था, ये हम लोग इन जनरल डिस्कस करेंगे एज वी गो अहेड. सो फर्स्ट लेट अस लुक एट कि प्रीवियस वीक में क्या ऐसे इवेंट्स थे जिन्होंने थोड़ी वोलेटिलिटी स्पाइक की थी इन द करेंसी मार्केट्स. सो फॉर स्टार्टर्स बीओजे पॉलिसी थी. नाउ अगर आपने हमारा जो टेलीग्राम लाइव था वो आपने अटेंड किया होगा तो आपको पता होगा कि बीओजे पॉलिसी इन जनरल जो है इतना मायना नहीं रखता एज इन द सिग्निफिकेंस एज कम्पेयर टू अदर सेंट्रल बैंक पॉलिसीज. बीओजे के पॉलिसी को अगर हम लोग देखें तो इट इज नॉट दैट सिग्निफिकेंट. बट दिस टाइम अराउंड कुछ ऐसी चीज थी जो थोड़ी डिफरेंट थी जो लोगों के नजरों में आई. एंड वन ऑफ द reasons why it was so significant is because of the recent actions that we have seen from the Bank of Japan. एंड अगर आप देखो तो देयर वर अनस्केड्यूल्ड बॉन्ड बाइंग्स एंड जो उन लोगों ने 10 ईयर बॉन्ड यील्ड के साथ जो किया था, जो ट्वीक किया था वाईसीसी के साथ, द यील्ड कर्व के साथ, all those things were considered as the first step towards a possible policy pivot. सो ये पॉलिसी से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थे ट्रेडर्स को. एंड जब पॉलिसी आई और ट्रेडर्स को पता चला कि जो पॉलिसी है वो अनटच्ड है, सो इनिशियल थोड़े रिएक्शंस नेगेटिव रहे फॉर द येन. एंड यूएसडी जेपीवाई पेयर, अगर आप उस दिन का प्राइस एक्शन इसमें ऑब्जर्व करो तो अर्ली इन द मॉर्निंग इट वाज समवेयर अराउंड 128. वहां से एक स्ट्रॉन्ग अपमूव हमें दिखाई दिया था टुवर्ड्स 132. एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन इट रिवर्टेड बैक टू दैट 128 लेवल. सो अप मूव भले ही दिखाई दिया था बट फॉलो थ्रू जो था वो मिसिंग था. वोलेटिलिटी आई थी बट फॉलो थ्रू जो आना चाहिए था आफ्टर सच एन अप मूव वो मिसिंग था. एंड कहीं ना कहीं एक बड़ा विक हमें, अगर हम लोग कैंडल चार्ट में देखें तो एक बड़ा अप विक हम अपर विक हमें दिखाई दिया था. नाउ कमिंग ऑन टू द अदर डेटा रिलीजेस, सो यूएस रिटेल सेल्स था. अगर आप यूएस के डेटा को ओवर द पास्ट कपल ऑफ वीक्स अगर आप ट्रैक कर रहे हो तो आपको पता होगा कि यूएस का जो डेटा है वो थोड़ा डाउन बीट आ रहा है. डाउन बीट एज इन एनालिस्ट के एक्सपेक्टेशन को वो बीट नहीं कर पा रहा है. नेगेटिव नेगेटिव टिक्स आ रहे हैं. फॉर एग्जांपल जो सीपीआई था वो नीचे आ रहा है. वहीं पर रिटेल सेल्स भी नीचे आए थे. एंड दिस यू हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड, रिटेल सेल्स नेगेटिव आए डिस्पाइट द फेस्टिव सीजन. नाउ कई सारी चीजें हैं जिन लोगों जिसके वजह से जो कस्टमर्स थे उन्होंने स्पेंडिंग अपना कटबैक किया. वन ऑफ द रीजन इज जो जॉब कट्स होते हुए हमें दिखाई दे रहा है यूएस मार्केट्स में. जो बड़ी कंपनीज है ऑन अ लार्ज स्केल दे आर रिड्यूसिंग देयर वर्कफोर्स. ऑन एंड ऑन द अदर हैंड इंटरेस्ट रेट पर जाने की वजह से क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग पे जो इंटरेस्ट है वो भी काफी ऊपर जाते हुए दिखाई दे. सो ऑल दीज थिंग्स अगर हम लोग एक नेट नेट करें तो ये कहीं ना कहीं इन चीजों ने थोड़ा जो यूएस कंज्यूमर्स है उन्हें थोड़ा क्या उन्हें उन्हें थोड़ा डराया. तो जिसके वजह से हम लोगों ने देखा कि जो सेल्स फिगर्स है वो कम आए. अगेन यूएस पीपीआई डेटा था वो भी एनालिस्ट एक्सपेक्टेशंस के नीचे आया. सो विच शोड की इकोनॉमी कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट हो रही है. एंड देन वी हैड द यूके सीपीआई डेटा. नाउ यूके सीपीआई अगेन वो डबल डिजिट में ही है. इट हैज सस्टेन नियर द मल्टी डिकेड हाई. So these were majorly the data releases that we had in the previous week. Now let us see what we are able to see on the charts. Now ये जो चार्ट है जो फर्स्ट आप देख रहे हो, दिस इज द यूएसडी आईएनआर डेली चार्ट. एंड अगर मैं एक फर्स्ट ग्लांस में देखूं, सो एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर आपको दिखाई देगा. नाउ दिस ट्रेंड लाइन इट हैज बीन फॉर्म्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर. सो ये ट्रेंड लाइन का सिग्निफिकेंस क्या है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है. सो हर बार ये लेवल पर टच करके ही वो ऊपर गया था. मतलब जो ट्रेंड लाइन स्लोप भी था वो काफी लीनियर है. हायर हाई पैटर्न्स जब वो बना रहा था वो कंसिस्टेंटली ये जो ट्रेंड लाइन को वो फॉलो कर रहा था. यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने डार्क सर्कल्स में मार्किंग किया है यहाँ पे. सो एवरी टाइम वो यहाँ पर टच करता था, ऊपर जाता था एंड काफी टाइम तक उसने ऑनर किया था. दैट वाज अंटिल द अर्ली 2023 जहां पर इसने एक ब्रेक डाउन दिया. एंड ब्रेक डाउन के बाद रीटेस्ट ऑफ दैट द प्रीवियस सपोर्ट लेवल से उसका इंपॉर्टेंस थोड़ा ज्यादा होता है. यहाँ पर आप देख सकते हो कि रिसेंट जो मूव्स था उसमें इट एक्चुअली वेंट एंड रीटेस्टेड दैट अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन आफ्टर अ ब्रेक डाउन.
एंड वहां से वो कंटिन्यू कर रहा था ऑन द डाउन साइड. सो लास्ट वीक भी आपने ऑब्जर्व किया होगा समवेयर अराउंड 81 80 82 के पास इसमें हमें थोड़ा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा था. प्राइस एक्शन ये बता रहा था कि सेलिंग प्रेशर जो है वो अराउंड 82 81 80 के पास थोड़ी स्ट्रांग है. वहां से प्राइसेस नीचे आ रहे थे. एंड वहीं पर आप देखो अराउंड 81 लेवल्स से 80 80 लेवल्स वहां पर एक सपोर्ट हमें बनते हुए दिखाई दे रहा है. सो ओवरऑल जो बायस था डॉलर रुपी पेयर का, इट वाज range bound and was moving between 81 and on the upside it was finding resistance near the 82 level. So ये जो दो लेवल्स है वो आने वाले इसमें आने वाले सेशंस में भी काफी क्रूशियल रहेंगे. नाउ कमिंग ऑन टू द यूरो आईएनआर पेयर. नाउ मेजरली अगर आप ऑब्जर्व करो तो पास्ट कपल ऑफ वीक्स में जो एक ड्राइविंग फैक्टर था यूरो में वो कहीं ना कहीं मिसिंग था. सो जो भी मूवमेंट हम लोग को यूरो में दिखाई दे रहा था इट वाज मोर और लेस टू डू विद द मूवमेंट इन द डॉलर. सो बट इन द प्रीवियस वीक ब्लूमबर्ग का एक रिपोर्ट आया था वेर इन दे हैड कवर्ड दिस आर्टिकल. दे वर टॉकिंग अबाउट हाउ द सेंट्रल बैंक हैज अ बिट ऑफ रूम टू ब्रिंग डाउन द पेस ऑफ टाइटनिंग. उनका ऐसा मानना था कि एनर्जी प्राइसेस जो है वो काफी कम हो गए हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेशन पॉसिबली नीचे आ सकता है एंड the central bank could actually consider reducing the pace of tightening. Now, initial reactions, as expected, for the euro INR pair were negative because इन्फ्लेशन अभी भी भले ही हम लोग कितना ही बोले बट इन्फ्लेशन इज स्टिल ऑन दी हायर साइड. ऐसे टाइम पर अगर हम लोग इंटरेस्ट आई मीन हम लोग एज इफ द सेंट्रल बैंक चूजेस टू रिड्यूस द पेस ऑफ टाइटनिंग इट इज काइंड ऑफ डाइसी फॉर द इकोनॉमी. सो कहीं ना कहीं ट्रेडर्स ने वो देखा एंड द प्राइस एक्शन इनिशियल रिएक्शन जो थे यूरो को काफी सेलिंग प्रेशर में आया. यूरो काफी सेलिंग प्रेशर में आया. बट ऑन थर्सडे व्हेन द ईसीबी प्रेसिडेंट लेगार्ड शी क्लियर थिंग्स. उन्होंने बोला कि इन्फ्लेशन जो है वो काफी हायर साइड में है अभी भी टॉलरेंस लेवल के काफी ऊपर है एंड सेंट्रल बैंक जो है उसका कमिटमेंट है टू गेट द इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ द इंटरेस्ट रेट्स. सो इट ब्रॉट बैक द कॉन्फिडेंस ऑफ द ट्रेडर्स एंड जिसकी वजह से थोड़ा सपोर्ट आते हुए हमें दिखाई दिया फॉर द यूरो. बट एज एक्सपेक्टेड जो डॉलर इंडेक्स जो है वो 102 के पास स्टेबल रहा एंड वही हम लोग को बाकी सारे करेंसीज में भी एक्चुअली दिखाई दिया था बिकॉज मोस्ट ऑफ द करेंसीज दे वर डिपेंडेंट ऑन द डॉलर फॉर द ट्रेंड. सो बाकी करेंसीज भी हमें थोड़े साइडवेज जाते हुए दिखाई दिए थे. नाउ कमिंग ऑन टू द पाउंड. पाउंड की अगर बात करें तो जो मार्केट सेंटिमेंट है इफ अगर आप हमारे राइटअप्स या अगर हमारे प्रीवियस वेबिनार्स को आप ट्रैक करोगे तो मार्केट सेंटिमेंट इज द मेजर ड्राइवर फॉर द पाउंड. And ऐसे टाइम पे when the possibility of the people are actually looking for the Fed to bring down the pace of tightening, market थोड़ा risk on मोड में चला जाता है and because of which वो जो factors होते हैं they support the pound. वहीं पर there were two other stories that were actually playing in the pound. Now जैसे मैंने आपको पहले बोला कि जो सीपीआई डेटा था वो पाउंड का काफी ऊपर आया है. मतलब despite the softening in the energy prices, despite the energy prices coming down from their highs, the inflation continues to remain stubbornly high. So ये जो फैक्टर है ये एक नेगेटिव है एंड एट द सेम टाइम वी हैड द एम्प्लॉयमेंट डेटा. सो वो भी मतलब जो वेज ग्रोथ था वो काफी स्ट्रांग दिखाई दिया था इफ यू डोंट एडजस्ट इट टू द इन्फ्लेशन. सो ऑन द सरफेस जो वेज ग्रोथ था वो भी काफी स्ट्रांग था. इन्फ्लेशन काफी हाई था. सो एक्सपेक्टेशन ऐसा था कि द सेंट्रल बैंक इज गोइंग टू ऑप्ट फॉर अ बिगर देन हायर देन एक्सपेक्टेड रेट हाइक. बिगर देन एक्सपेक्टेड रेट हाइक. सो जिसके वजह से अगेन जीबीपी को एक थोड़ा बूस्ट मिला एंड कहीं ना कहीं हम लोग को ये प्राइस एक्शन जीबीपी आईएनआर पेयर में भी रेप्लिकेट होते हुए दिखाई दिया था. सो अगर आप देखो तो इट हैज टेकन अ बाउंस फ्रॉम अराउंड द 98 मार्क. वहां से इट हैज एक्चुअली सिग्निफिकेंटली मूव्ड हायर. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट एक्चुअली मैनेज टू मूव अबाउट द 100 मार्क. सो that was the price action in the GBP INR pair. Now let us look at the JPY INR. जो इसमें बीओई का जो स्टैंड था वो कहीं ना कहीं आई हैव कवर्ड इट इन द फर्स्ट स्लाइड. बट दैट इज व्हाट एक्चुअली प्लेड. बट अभी इसे हम टेक्निकली देखते हैं व्हाट द जीबीपी आईएनआर पेयर इज एक्चुअली टेलिंग अस. सो अगर आप यहाँ पर देख सको दिस अगेन इज द डेली चार्ट. सो दिस द पेयर इज काइंड ऑफ फेसिंग रेजिस्टेंस समवेयर अराउंड द 64 मार्क एंड वहां से कंसिस्टेंटली नीचे आ रहा है. कंटिन्यूअसली नीचे आ रहा है. थोड़ा मतलब सेलिंग प्रेशर में आता है द मोमेंट इट गेट्स एनीवेयर क्लोज टू दैट 64 mark. Now, on the downside, it is finding, sorry, it is finding support somewhere around the 60.
262.50 लेवल. सो ब्रॉडर रेंज, ट्रेडिंग रेंज जो है आने वाले वीक में भी अराउंड वही होगा. So now let us take a look at what are the events that could actually spike up the volatility in the coming week. So for starters, we have the USPCE data. अभी ये एक ऐसा डेटा पॉइंट है जो फेड का गेज है to gauge what the inflation in the economy is. And most of the traders will actually keep a very close eye on this data. And other than that, we have the PMI data releases from all three, that is the US, the Eurozone, and the UK. सो ये जो दो डेटा पॉइंट्स है ये आने वाले वीक में थोड़ी वॉलेटिलिटी स्पाइक अप कर सकते हैं. नाउ कमिंग ऑन टू what are the biases and the range that we could expect. Sorry, so in the coming week we expect the currency pairs to be in a range, because अगर प्राइस एक्शन आप पिछले एक हफ्ते का अगर आप ऑब्जर्व करो तो इट हैज बिन ब्रॉडली रेंज बाउंड. रेंज थोड़ा वाइड है बट ब्रॉडली हम लोग रेंज में एक्सपेक्ट कर रहे हैं. सो फॉर द यूएसडी आईएनआर वी एक्सपेक्ट 80 टू एक्ट एज अ सपोर्ट. वहीं पर ऑन द अपसाइड 8170 8180 टू एक्ट एज अ रेजिस्टेंस. यूरो आईएनआर की अगर मैं बात करूं तो 8742 8750 के आसपास इसमें सपोर्ट आते हुए हमें दिखाई देगा. वहीं पर 8860 से 8880 इज वेयर वी एक्सपेक्ट द रेजिस्टेंस टू बी. Now coming on to the GBP INR, 99.80 is the support, and on the upside we have somewhere around 101 101.30 that might act as a resistance. Now coming on to the JPY INR pair, 62.50 is what we have been seeing as a support, and going up on the upside, as I mentioned earlier, 64 से लेके 63.80, actually it's a zone. So वो zone में कहीं ना कहीं इसमें resistance आते हुए दिखाई देगा. So that's all for our weekly currency insights today. We'll meet you tomorrow. We'll meet you next week. Till then, stay safe, trade safe, and to be updated on the currency markets, please subscribe to our Telegram channel, and to be notified about any new videos from Kotak Securities, do subscribe to our YouTube channel. Thank you. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.